औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान यासर बसी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी शहर और इस्लामाबाद शहर की। नाज़रीन, रावलपिंडी शहर इस टाइम बिल्कुल मंशियात की जद में आ चुका है और 16 साल से 15 साल के बच्चों, कम उम्र बच्चे आइस का नशा कर रहे हैं और ये तमाम तर ज़िम्मेदारी पुलिस और ANF पर आती है और मुतल्लिका इंतज़ामिया पर आती है कि इस नशे को फ़ौरी रोका जाए, वरना जवान नस्ल तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। मास्टर की है, ग्रेजुएशन की बच्चे आइस का नशा कर रहे हैं और आइस का नशा इंतहाई मूज़ी नशा और ये पाउडर से भी इसका लेवल बहुत बड़ा है और इंसान को नफसियाती मरीज़ बना देता है। और जब आइस का नशा करने वाला शख्स अपने पूरे इलाके के लिए ख़तरे की घंटी बन जाता है। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि रावलपिंडी चाह सुल्तान के इलाके में इलाका गैर बना हुआ है। वहाँ पर एक गली छोड़कर दूसरी गली में मंशियात फरोश खड़े हैं। पाउडर की पुड़ियाँ, इंजेक्शन, आइस, चर्स सरेआम फ़रोख्त कर रहे हैं। चाह सुल्तान थाना वारिस खान की हदूद में आता है और ये नाज़रीन गुज़िश्ता अरसे से यहाँ पर मंशियात फ़रोशी में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा होता जा रहा है। रावलपिंडी से तमाम तर जो नशा करने वाले अफराद हैं वो चाह सुल्तान से अपना नशा ख़रीदते हैं। दूसरी तरफ रत्ते की हदूद है, वहाँ पर इस दफ़ा जो SHO चौधरी रियाज साहब, जो कि CPO रावलपिंडी ने तैनात किए, उन्होंने कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहाँ पर दीदा दलेरी के साथ मंशियात फरोशी, आइस और जुए की महफिलें लगाए हुए बैठे हैं और वो पुलिस को बाकायदा मंथली दे रहे हैं और पुलिस उनकी सरपरस्त बनी हुई है। नाज़रीन, दमियाल की बात करते हैं। दमियाल के इलाके में भी और सदर बरूनी थाने के हदूद में कुछ इसी तरह के वाक़यात हैं। मंशियात फ़रोशी अरूज पर पहुँच चुकी है और जवान नस्ल तबाह होती नज़र आ रही है। वहाँ यहाँ तक ये मुझे बख़बर ज़राए से इल्म हुआ कि जवान बच्चियाँ जो भी आइस पे मुब्तला हो चुकी हैं और वालदैन को पता ही नहीं है, जो कि वालदैन की भी नाअहली है। अगर पुलिस साथ साथ अपना काम करे तो वालदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनके बच्चे किससे मिलते हैं और अपने इलाके में मशकूक अफराद पर नज़र रखें और जो आइस, पाउडर और मंशियात फ़रोख्त कर रहा है उसकी फ़ौरी इतला दें। अगर इंतज़ामिया कार्रवाई ना करे तो इस नशे के ख़िलाफ़ रोडों पर निकलें और एहतजाज करें। आइस नशा इंतहाई ख़तरनाक नशा है। ये हमारे जो बच्चे कौम का कल मुस्तकबिल होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जिन्होंने PhD की हुई है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनमें तकरीबन 40% बच्चे आइस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। आइस का नशा इंतहाई ख़तरनाक नशा है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में देखा जाए तो IG इस्लामाबाद को हमने बार बार कहा कि आपकी हदूद में आइस, शराब, मंशियात में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा होता जा रहा है। नाज़रीन, बाराकाऊ थाने की हदूद में ठाल आता है। ठाल में मंशियात इस तरह फ़रोख्त हो रही है जिस तरह पेशावर बाड़े में मंशियात फ़रोख्त होती है। लोगों ने दुकानें नहीं लगाई, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर चौक में मंशियात फ़रोश खड़ा है, वो ख़ुद आवाज़ लगाता है, आवाज़ लगा कर वो मंशियात फ़रोख्त कर रहा है। और IG पंजाब साहब ठाल में मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और SHO बाराकाऊ को कोई दबंग SHO बाराकाऊ तैनात किया जाए कि जो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, खन्ने थाने की हदूद में आप कुरी रोड देखें, सर्विस रोड पर जहाँ पैराडाइज शादी हाल है, उसकी गली के अंदर 2 लड़के हैं जो मंशियात अरसे दराज से वहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। आइस का नशा वो धड़ेबाजी के साथ फ़रोख्त कर रहे हैं और वहाँ हमने देखा कि 15-15, 16-16 साल के लड़के जाकर, 14-14 साल के लड़के जाकर वहाँ से आइस ख़रीदते हैं और आइस पी रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ी रुकावट है और ये बहुत बड़ा एटम बम पाकिस्तान में छोड़ा गया आइस की शक्ल में, जो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, मजाल क्या है कि इस आइस के नशे के ख़िलाफ़ कोई बंदा एक्शन ले। IG इस्लामाबाद और CPO रावलपिंडी को हम दर्दमंदा अपील करना चाहते हैं कि आपके भी बच्चे हैं, शहरियों के भी बच्चे हैं, इन बच्चों का ख्याल रखें। ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। आइस डीलरों को फौरी गिरफ़्तार किया जाए, जो भी है उसको सरेआम बेनकाब किया जाए और जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके सहूलतकार बने हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो आइस के नशे में मुब्तला होते जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई मुअस्सर इक़दाम किया जाए। अगर हमने आज मुअस्सर इक़दाम ना किया तो कल इन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। नाज़रीन, आइस नशा जब शुरू से आया था तो मैंने रावलपिंडी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को बार बार प्रोग्राम में ये अपील की कि इस आइस नशे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। आइस नशा छोटे बच्चों को ख़राब कर रहा है।
वालिदैन परेशान हाल बैठे हुए हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन पहले एक सर्विस रोड का वाक़या है कि एक बच्चा आइस पीता था, उस बच्चे ने अपनी वालदा को मारा, वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में हमें पता चला कि वो बच्चा अरसा 4 साल से आइस के नशे में मुब्तला है और अपनी ज़हनी सलाहियत खो बैठा है और नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं और वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं आइस के नशे वाले, और वालिद और वालदा पर तशद्दुद करते हैं। ये वाक़यात, बेशतर वाक़यात रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रोनमा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस आइस डीलरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अभी तक कोई मेन आइस डीलर पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया है। पुलिस का सिर्फ ये फोकस है, जो SHOs हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद थानों के, वो छोटे मोटे मंशियात फ़रोश जो चरस गलियों महलों में फ़रोख्त करते हैं, उन पकड़ कर सोशल मीडिया पर टेबल कर कोई मंशियात रख कर सोशल मीडिया पर चढ़वा देते हैं कि ये हमने मंशियात फ़रोश पकड़े हैं। नहीं, ये मंशियात फ़रोश नहीं हैं। ये मंशियात फ़रोश वो मंशियात फ़रोश हैं जो गली महलों में चरस पाउडर वगैरह बेचते हैं, जो आइस डीलर हैं, जो इनको सप्लाई करते हैं। जब तक उनको नहीं रोका जाएगा, मंशियात में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ख़तरनाक तक इजाफा होता रहेगा, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदार ये इंतज़ामिया हैं, IG इस्लामाबाद हैं, RPO रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने SHO के साथ हर महीने एक मीटिंग करें और मीटिंग करके आइस के ख़िलाफ़ कितने मुकदमे हुए हैं इसकी तफसील उनसे लें और आइस डीलरों को गिरफ़्तार करें, तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि बच्चों का मुस्तकबल बच सकता है। और जो बच्चे आइस की लत में लग चुके हैं नाज़रीन, उनका मुस्तकबल तबाह हो चुका है। नाज़रीन, बार बार मैं कहता हूँ IG इस्लामाबाद और IG पंजाब और CPO रावलपिंडी और RPO रावलपिंडी फ़ौरी इन मंशियात डीलरों और आइस डीलरों के ख़िलाफ़ फ़ौरी एक्शन लें। ये ना हो कि कल हमें पछताना पड़े। नाज़रीन, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा, आपको बताऊँगा इस नशे के बारे में। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।